स्टूडेंट्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। तो बेटा एक क्वेश्चन ना आप सभी मुझसे हर जगह पूछते हैं, चाहे मैं यूट्यूब की क्लास ले रही हूँ, चाहे मैं प्लस की क्लास ले रही हूँ, कि मैम हमें ना अपना 24 आवर्स का स्केड्यूल बनाना नहीं आ रहा। मैम हम कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, कैसे हम बैकलॉग कवर करें, क्लासेस भी लगाएं। ये एक स्टूडेंट के लिए अपनी प्रिपरेशन जर्नी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज होती है। तो बेटा आज मैं आपके लिए इसका कंप्लीट सोल्यूशन लाई हूँ। यस, आज मैं आपको पूरे दिन को बाइफरकेट करके बताऊंगी आवर्स में कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, कैसे आप अपने बैकलॉग को भी साथ ही साथ कवर कर सकते हैं। 2 बैकलॉग होना नहीं चाहिए, ठीक है। यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि क्या आप कुछ ऐसा ही प्लानर फॉलो कर रहे थे या नहीं, ठीक है। यस, ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यार सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि यार प्लानर बनाना इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। यस मेरे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो डीमोटिवेटेड फील करते हैं या जिन्हें लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो वही स्टूडेंट्स है बेटा जिन्होंने अभी तक अपना एक टाइम टेबल नहीं बनाया। मैं आपको ना एक बहुत ही कॉमन सी चीज बताती हूँ। जब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी काम करते हैं, ठीक है, आपने किसी दिन बहुत ज्यादा चीजें करी हैं, ठीक है, मेहनत करी है, किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करी है, स्टडीज में बहुत मेहनत करी है, तो उस दिन ना रात को नींद बहुत अच्छी आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा उस दिन तुमने मेहनत करी है और तुम्हारे मन को पता है दैट यस टुडे आई डिजर्व दिस स्लीप, राइट। यस, तो वो एक सेटिस्फैक्टरी वाली फीलिंग ना आपको हर दिन आएगी अगर आप एक प्लानर बनाएंगे और आप उसे फॉलो करेंगे। देखो डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता यार, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना इज नॉट दैट इजी। हार्ड वर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये प्लानर लेकर आई हूं, ठीक है। यस, तो थोड़ा बहुत आइडिया देती हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हैं। अगर मैं अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह कंसिडर करूं तो आई वुड से अपनी प्रिपरेशन जर्नी में मुझे ना फिजिक्स सबसे मुश्किल लगती थी, ठीक है। तो अगर मैंने सुबह उठते ही फिजिक्स से स्टार्ट किया होता ना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि मैंने एक वो सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया जो मुझे समझ नहीं आता, तो मैं पूरा दिन डीमोटिवेटेड रहूंगी, राइट। यस, तो इसीलिए मैं ना सेकंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट चूज करूंगी। दो मेरा तो फेवरेट केमिस्ट्री ही है, बट मैं एज अ मेडिकल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आई नो आप सभी को बायो बहुत पसंद होती है, ठीक है। यस, तो अब उसी के हिसाब से आपको करना है। लेट्स से केमिस्ट्री इज योर सेकंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, फर्स्ट बीइंग फाइन बायोलॉजी, ठीक है। यस, तो जो सेकंड मोस्ट फेवरेट होता है ना उसको आप स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि वो समझ आएगा और वो आपको इतना अच्छा नहीं लगता, तो फ्रेश माइंड से आप उसे पढ़ोगे तो आपको चीजें बेटर क्लियर होंगी, ठीक है। हाँ, उसके बाद में बेटा आपको फिजिक्स करनी है। अब फिजिक्स करेंगे, यस, उसके बाद में मैम हम ना एक लेवल के बाद में सैचुरेट हो जाते हैं पूरे दिन में, है ना। हाँ, तो तीसरा सब्जेक्ट हम वो रखते हैं जो हमें पढ़ना पसंद है, ताकि आप अच्छे से उस चीज को पढ़ सको। तो मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सेकंड मोस्ट फेवरेट, देन थर्ड मोस्ट फेवरेट एंड देन फर्स्ट मोस्ट फेवरेट। सो दिस शुड बी योर प्लानर। मतलब एक तरीके से आप ऐसा कर सकते हो, बाकी आप अपने हिसाब से इन्हें चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट को आपको 3 से 3.5 आवर्स देने हैं, डिपेंडिंग ऑन आप कितना सिटिंग रख सकते हो, ठीक है। यस, अब मैम इस 3 से 3.5 आवर्स को कैसे हमें बाइफरकेट करना है, बेसिक्स आइडिया। बेटा हर एक सब्जेक्ट में पहले 30 मिनट जो होंगे ना वो आपके प्रीवियस क्लास में जो तुमने पढ़ा है पिछले दिन का, उसे रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि चीजें ऑन टिप्स रहे। तो पहले 30 मिनट में यार कल जो पढ़ा है वो आज 30 मिनट में तो रिवाइज हो जाएगा। बाकी का जो टाइम बचा है वो बेटा आप पूरा एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, राइट। यस, तो आप एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करो जिसके अंदर आप प्रैक्टिस प्लस थ्योरी करोगे। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका शायद उतना कैपेसिटी ना हो कि वो 3 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर सके। कोई बात नहीं, आप एक दिन आधा करो और अगले दिन बाकी का हाफ करो। यानी कि आपको इतना टाइम देना है और इस तरीके से पढ़ना है, दैट इज व्हाट माय एम इज, ठीक है। हाँ, ये समझ आ गया। आई थिंक तुम मेरे साथ इस बात पे अग्री करोगे। मुझे बताना ये आइडिया कैसा लगा कमेंट्स में। आई विल रीड ऑल योर कमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, फ्लो क्या रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा यही टेंशन रहती है कि मैम मैं पढ़ तो रहा हूं पर क्या मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहा हूं या कर रही हूं। अब बेटा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप अभी अपनी प्रिपरेशन जर्नी में हैं जहां पे आप अभी चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, थ्योरी कर रहे हैं, तो बेटा आपको अपने नोट्स करने चाहिए। नोट्स के बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने चाहिए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप पर चैप्टर 40 to 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आप शुरू में यहां तक भी करेंगे तो इट इज ओके, चल जाएगा, ठीक है। यस मैम, ऐसा क्यों कह रहे हो, फिर तो प्रैक्टिस कम होगी? नहीं, ये जो प्लानर है ना बेटा, ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो तब तक का है, यानी कि मैम दिसंबर या फिर मिड जनवरी तक का ही है। बेटा मिड जनवरी के बाद में मार्च तक
हमें बस प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, कंप्लीट टेस्ट देने हैं, पार्ट टेस्ट देने हैं, यानी कि यू विल बी प्रैक्टिसिंग अ लॉट, राइट? यस। तो आप इस तरीके से अगर चलेंगे, और अगर आप अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वी विल मैनेज इट। दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको ना अपने आप को बर्डन नहीं करना है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ओवर बर्डन कर लेते हैं। तो बेटा ऐसे बर्डन करके ना आप 1 महीना पढ़ सकते हो, 2 महीना पढ़ सकते हो, उसके बाद में ना एक सैचुरेशन आ जाता है और फिर बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का। तो हमें वो नहीं रखना है, हमें मिड लेवल में रहना है ताकि हम कंटिन्यू पढ़ाई कर सके, ठीक है? यस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये मैंने 6:30 के टाइम से बताया है। आप अगर लेट उठते हैं तो आप उसके हिसाब से थोड़ा बहुत इसे आगे कर सकते हैं, अगर आप जल्दी उठते हैं तो उसके हिसाब से आगे भी कर सकते हैं। एक एवरेज टाइम ले लिया मैंने कि लेट्स से आप 6:30 के अराउंड उठोगे, ठीक है? अब उठोगे, उठते ही थोड़ी किताब उठा लोगे, ऑब्वियसली थोड़ा फ्रेशन अप होगे, राइट? यस। तो आप फ्रेशन अप हो और उसके बाद में 7 से 10:30 ये आपका फर्स्ट स्टडी स्लॉट है। तो 7 से 10:30 तक मेरे बच्चे आपको पढ़ाई करनी है, आपको केमिस्ट्री करना है। दैट इज योर सेकेंड मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है? यस। तो फर्स्ट 30 मिनट्स रिविजन किया, उसके बाद में एक चैप्टर कंप्लीट किया या हाफ चैप्टर कंप्लीट किया, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद में 10:30 से 11 ब्रेकफास्ट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट लेट भी हो सकता है, तो दैट इज योर चॉइस बेटा, आप थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो, मैंने एक जनरल आइडिया दिया, ठीक है? ब्रेकफास्ट करोगे, आधा घंटा थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हुए मम्मी भाई सबसे बात कर लो, अच्छा लगेगा, ठीक है? उसके बाद में 11 से 11 से 2:30 तक, 11 से 2:30 तक आपको फिजिक्स पढ़नी है। यहां पे फ्रेश हो गए हो ना, उसके बाद में ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा करना ताकि लंच तक वेट कर सको, ठीक है? फिर बेटा आपको 11 से 2:30 तक फिजिक्स पढ़नी है, ठीक है? यस। अब फिजिक्स मैम हमें कैसे पढ़नी है? अगेन वही 30 मिनट्स रिविजन और आपका हाफ या चैप्टर या 1 चैप्टर जैसे आपको सही लगे आप वैसे उसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है? यस। अब मेरे बच्चे इसके अंदर ना मैं कुछ चीजें आपको बता देती हूँ कि फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो आपको फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, 40 to 50 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लो, इट इज गुड, ठीक है? फॉर द स्टार्टिंग। उसके बाद में पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फिजिक्स में पीवाईक्यूज जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर के काफी मतलब ऑलमोस्ट सेम वेराइटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है? लास्ट एनसीईआरटी। अब यार एनसीईआरटी को तुम्हें बस गो थ्रू करना चाहिए ऊपर ऊपर से, बहुत डीप मुझे नहीं लगता तुम्हें फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, तो तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे तो दैट इज गुड फॉर यू, ठीक है? तो बस एक बार गो थ्रू कर लेना, बट तुम्हारे जो क्लास के नोट्स है, तुम्हारी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तुम्हारे जो पीवाईक्यूज है वो बहुत मैटर करेंगे फिजिक्स के लिए, ठीक है? यस। तो अब मैम हम यहाँ तक कर लिया, अब 2:30 हो गए, भूख लग गई होगी, यस। तो अब आपको मैं बढ़िया टाइम दे रही हूँ 2:30 से 3:30 का कि भाई लंच कर लो, 15 मिनट में 20 मिनट में लंच कर लिया और उसके बाद में हाफ एन आवर का एक पावर नैप ले लो, ठीक है? अब मैम कई स्टूडेंट्स बोलेंगे मेरे को तो आधे घंटे में नींद आती है, तो आपको वो प्रॉपर नींद नहीं लेनी है, आपको अपने माइंड को रेस्ट देना है, आपको अपनी आईज को रेस्ट देना है, तो ये वो वाला नैप है, ठीक है? तो नींद आती है मुझे पता है, बट स्टिल मान लो, ठीक है? फिर भी मैंने आपको यहाँ पे 2:30 से 3:30 के बाद भी देखो यहाँ पे मैं 4 PM से स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि 1.5 घंटा मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हें अगर नींद आधा घंटा आने में लगती है ना तो भी तुम आराम से रेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो बढ़िया रेस्ट करो 1 से 1.5 आवर अपने हिसाब से। एंड फिर बेटा 4 बजे से 7:30 PM तक आपको बायोलॉजी पढ़नी है, ठीक है? यस, बायोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पहले 30 मिनट रिवीजन करना है एंड उसके बाद में बेटा एनसीईआरटी पर बहुत फोकस करना है। वर्ड टू वर्ड जाओ, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी में, राइट? यस, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनाओ, मतलब खुद को एक टीचर बना लो और खुद ही से सवाल पूछो। एक पैराग्राफ पढ़ा, उसमें खुद से सवाल पूछो कि इसमें ये सवाल बन सकते हैं। दैट इज हाउ यू रीड एनसीईआरटी, ठीक है? तो ये आप यहाँ पर बायोलॉजी में करेंगे। इसके बाद में 7:30 से 8 PM एक वॉक लो। देखो बाहर नेचुरल हवा लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा दिन कमरे में बैठे रहते हैं ना तो हम बहुत डिस्ट्रेस्ड फील करते हैं, ठीक है? हम बहुत ही अजीब सा वाइब आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इस टाइम पे बहुत फ्रेश फील होगा, आपको बाहर वॉक करनी है, ठीक है? बाहर की हवा लेनी है, बस वॉक करना है, गाने सुनने हैं तो गाने सुनो, मम्मी के साथ वॉक करना है, मम्मी के साथ वॉक करो, भाई के साथ वॉक करो, जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपको एंटरटेन करे, बट वो आउटसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को तो मैम मूवी देखना पसंद है तो मैं आधा घंटा मूवी देख, नहीं, वो आपको स्क्रीन से बाहर जाना है, आपको सारी चीजों से दूर जाना है और अपने माइंड को फ्रेश करना है, बाहर जाना है। दैट इज माई मेन पॉइंट, ठीक है? करोगे ये?
वॉक किया, उसके बाद भी 8 से 8:30 आपको डिनर करने का टाइम दिया, ठीक है। अगर आप पहले डिनर करके फिर वॉक करना चाहते हो तो दैट इज ऑल्सो योर चॉइस, जैसे आपको सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप दोनों, आपका पूरा फ्रेशन अप होने का टाइम आ गया, ठीक है। इसके बाद भी अभी भी टाइम बचा है, अभी भी टाइम बचा है, तो बेटा आपको क्या करना है, 8:30 से 10:30 तक, ठीक है, आपके पास में 8:30 से 10:30 तक 2 घंटे हैं, इसके अंदर आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हो। बैकलॉग कवर करने का भी मैंने आपको तरीका बताया है। आप ना पहले अपने क्लास के नोट्स को डाउनलोड कर लिया करो, नोट्स को अपने पास रखो, क्लास के लेक्चर को लगाओ, ताकि आपको नोट्स बनाने में जो टाइम लगता है वो ना लगे और आपका चैप्टर कवर हो जाए। क्वेश्चन जो हो रहे हैं वो रफ में सॉल्व कर लो, क्योंकि पीडीएफ के अंदर तो वो सारी चीजें ऑलरेडी तुम्हारे पास है। दैट इज हाउ यू कैन कवर योर बैकलॉग फटाफट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बैकलॉग होने मत दो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। यस, तो ये आप कर लेंगे। उसके बाद भी बेटा 10:30 से 11 बजे तक ये आधा घंटा तुम्हारे लिए बहुत मैटर करेगा। क्यों? क्योंकि मैम जब हम 10:30 से 11 बजे तक अगले दिन का प्लान करेंगे, वैसे तो प्लान ही है बट स्टिल तुम्हें थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना कि कल मैं केमिस्ट्री में क्या पढ़ूंगा, बायो में क्या पढ़ूंगी, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड, ठीक है। यस, और फिर उसी के हिसाब से चलो। अब ये पूरा प्लानर तो मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है, तुम इसको फॉलो भी करना शुरू करोगे, बट मैं तुम्हें बता रही हूं कि 100% फॉलो होना ईजी नहीं होता। तो आपको उसके लिए मतलब डीमोटिवेटेड नहीं फील करना है, तुम्हें दुखी नहीं फील होना है। तुम ये सोचो कि एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूं, हर दिन अपने आप को बेटर करने की कोशिश करो, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस प्लानर को बहुत अच्छे से फॉलो करना शुरू कर दोगे। दैट इज समथिंग दैट विल रियली रियली हेल्प यू, ठीक है। अब बेटा लास्ट चीज है स्लीप। देखो तुम्हें नहीं पता बट सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 घंटे 5 घंटे सो के ना कभी भी चीजें सही नहीं होती है। यू नीड अ गुड स्लीप, एक अच्छी खासी तुम्हें 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए होती है। मैंने नैप टाइम भी इसीलिए यहां डाला है ताकि आपको एक ब्रेक मिलता रहे। देखो यार, माइंड भी तो एक आप खुद के बारे में सोचो ना यार, माइंड भी तो बेचारा परेशान हो जाता है, कितनी चीजें उसे दोगे, थोड़ा शांत होने दो उसे भी, राइट। यस, तो दिस स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप पूरा दिन इतनी सारी चीजें करोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आज मैंने इतनी सारी चीजें की, मैंने बायो भी पढ़ी है, मैंने केमिस्ट्री भी पढ़ी है, मैंने फिजिक्स भी पढ़ी है, तुम्हें एक अलग ही खुशी होगी। और वो जो अलग खुशी होगी ना, वो तुम्हें बहुत ही आराम से सोने का मोटिवेशन देगी, बहुत ही सेटिस्फैक्टरी नींद आएगी। और ये जो सेटिस्फैक्टरी वाली नींद होती है ना, ये बेस्ट होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस चीज को ट्राई करना एंड दिस विल रियली हेल्प यू, ठीक है। यस, एंड मुझे प्लीज कॉमेंट्स में बताना दैट अगर 4-5 दिन बाद इसको अप्लाई करके कि ये वर्क कर रहा था कि नहीं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मुझे पता है कि ये वर्क करेगा। सो जस्ट ट्राई इट, ठीक है। यस, ऑल्सो बच्चे अब जब तुम प्रिपरेशन करते हो तो तुम्हें लगता है कि मैम कोई हेल्प कर दे हमें, है ना, हम कैसे पढ़ें, कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ें। और अगर आपको ऐसे ही मेरे से भी मेंटरशिप चाहिए तो बेटा यू कैन स्टडी फ्रॉम मी एज वेल, ठीक है। यस, अब मैम अगला क्वेश्चन आता है कि हम कैसे अप्रोच करें क्वेश्चंस को। तो बेटा आप क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच करेंगे, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैम मेरे को ना एक क्वेश्चन को करने में 10 से 15 मिनट लग जाते, लगने दो, दैट इज व्हाट इज मेकिंग योर ब्रेन स्मार्ट, सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो बेटा अगर कोई एक क्वेश्चन आपको बहुत टिपिकल लग रहा है तो ट्राई टू थिंक अबाउट इट, बट अगर 10-15 मिनट में नहीं होता तो फिर आप उसका सोल्यूशन देख सकते हो। सोल्यूशन देखने के बाद भी उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, ताकि दोबारा कभी वो क्वेश्चन आए तो गलती ना हो, ठीक है। मोटिवेशन आपको हमेशा ऐसे ही आएगा। अगला क्वेश्चन जो यही होता है कि मैम मोटिवेशन कैसे आएगा, बेटा मोटिवेशन आता है जब आप खुद से बात करते हैं। आप खुद को बार बार बोलो कि यार दिस इज माई ड्रीम, अपने रूम में ना एम्स की पिक्चर लगा लो, दिस इज माई ड्रीम, आई वॉन्ट दिस, कुछ भी हो जाए ये मुझे चाहिए। क्योंकि बेटा एक अलग ही लाइफ होती है, एक अलग ही लाइफ होती है, एक अलग ही रुतबा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, योर मोटिवेशन इज योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से बात करो, उनको उनके स्ट्रगल्स सुनो कि भाई उन्होंने तुम्हें एजुकेशन देने के लिए कितना हार्डवर्क किया है। लाइफ में आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, मैं तुम्हें लिख के दे रही हूं, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। मेहनत आज नहीं तो कल करनी ही पड़ती है। तो इट्स बेटर कि आप अभी मेहनत कर लो ताकि फ्यूचर में आप एक अच्छी जिंदगी जी सकें। सो दिस इज समथिंग दैट विल मोटिवेट यू। देखो बेटा, बुक्स वीडियोस देख लेंगे हम मोटिवेट हो जाएंगे, वो मोटिवेशन ना 2-3 घंटे 4-5 घंटे रहता है, पर जो हम खुद से बात करके खुद को मोटिवेट करते हैं ना, उससे बेटर कुछ नहीं होता। मतलब खुद को चैलेंज करो कि ऐसे कैसे, मैं तो अब ये चीज करके ही रहूंगा, दैट इज हाउ यू विल वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। यस, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, जस्ट लेट मी नो और कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। अगर आपको बेटा लगता है कि मैम मेरे को आपसे पढ़ना है, ठीक है मैम, ये जो आपने प्लानर बताया ना ये तो ठीक है, बट मेरे को ना एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चाहिए, तो बेटा आप डेफिनेटली मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, एट जस्ट ₹5,4
99, ठीक है। नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस कोड से ये सब्सक्रिप्शन लेंगे ना तो आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। अनुष्का चौधरी ऑफिशियल @gmail.com पे अगर आप उस स्क्रीनशॉट को शेयर कर देना, यू विल बी एडेड इन माय मेंटरशिप ग्रुप। आई विल बी देयर टू मोटिवेट यू, टू गाइड यू कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा बच्चे इस टाइम पे एक्चुअली मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स तुम्हारी प्रिपरेशन को बहुत बेटर कर सकता है, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। बहुत सारी अमेजिंग चीजें होती हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, हमारा संडे टू संडे टेस्ट होता है जो आपको काफी हेल्प करता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस हर मोमेंट लगे रहते हैं। तो ये जो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं ये भी आपकी प्रिपरेशन को काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। कभी भी कोई डाउट आया, फटाफट उस वीडियो को देखा, उस पार्ट को देखा और हमारा डाउट क्लियर हो गया। ये वो चीजें होती है जो आपकी प्रिपरेशन को काफी बेटर करती हैं। सो यू कैन डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको तो सब आ रहा है, मैम मेरे को सब आता है, मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, एंड यू हैव अमेजिंग कॉन्फिडेंस इन यू, देन माय डियर स्टूडेंट्स आप ये स्कॉलरशिप एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स एग्जाम दे सकते हैं। राउंड 1 होगा आपका मंडे सैटरडे 4 PM, ठीक है। और संडे को आपका, अच्छा ये ओके ये आपको टेस्ट के टाइमिंग्स बता दिए हैं, ठीक है। तो आप इस टाइम पे टेस्ट दे सकते हैं। आपको स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिल सकता है बच्चे, आपको 90% स्कॉलरशिप मिल सकती है अप टू, ठीक है। तो ये बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे है, ठीक है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसा लगा। और भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, आई विल ब्रिंग द सॉल्यूशन टू यू। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।